कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है, खैरियत से? चलिए नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने सैनिटी सीएमएस, हेडलेस सीएमएस को एक्सप्लोर किया था, और उससे पहले हमने एपीआईज को स्टडी किया था कि एपीआईज क्या होती है, क्यों होती है, और हमने उनका डाटा भी फैच करके देखा था। फिर हमने हेडलेस सीएमएस देखा कि हेडलेस सीएमएस क्यों होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, और किस तरह आप अपने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में उसको कनेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से, उसके बेनिफिट से, उसके जो फीचर्स हैं, जो फ़ायदे हैं, कैसे एक नॉन टेक्निकल बंदे को सैनिटी के फ़ायदे होते हैं। एपीआईज हमने पढ़ लिया, सैनिटी हमने पढ़ लिया, जो कि सर अमीन के तरफ से दिए हुए माइलस्टोन 3 की रिक्वायरमेंट थी। ब्लॉग वेबसाइट बनानी थी, कुछ उसमें रॉकेट साइंस करना नहीं था। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ब्लॉग वेबसाइट में यूज़ करने थे कि एक ब्लॉग हो, होम पेज हो, होम पेज के ऊपर ब्लॉग की लिस्ट आ रही हो, और उस लिस्ट में किसी भी ब्लॉग पे आप क्लिक करें तो आप डायनेमिक राउट पे उसके पहुंच जाएं। ये सेम काम हमने बुक्स एपीआई में भी किया, और जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई में भी हमने इसको बिल्कुल इंप्लीमेंट किया। कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा, दुनिया की कोई भी एपीआई आप उठा लें, कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा कि आप जो है वो किस तरह एक पर्टिकुलर आईडी की बेस पे, ज़्यादातर ये आईडी की फील्ड पर ही होता है, हो सकता है नेम पे भी हो, कोई दूसरी फील्ड पे भी हो, लेकिन किस तरह आईडी की फील्ड के ऊपर जो है वो आप डायनेमिक सेगमेंट के ऊपर फॉल करते हैं। तो दुनिया की कोई भी एपीआई हो, कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा। और जो एक सबसे बेसिक काम है, जो आप लोगों को अब तो आ ही गया होगा करना, कि किस तरह सारे प्रोडक्ट्स को आपने अपने होम पेज पे या किसी भी कंपोनेंट पे आपको लिस्ट करना है। सिंपल, आप एक एपीआई कॉल करते हैं, जब आपको सारा डाटा चाहिए हो तो आप एपीआई कॉल करते हैं। वो एपीआई क्या करती है, आपको एरे में ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करती है। आप डॉट मैप का फंक्शन चलाते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें आपके पेज पे लिस्ट हो जाती हैं। फिर आप क्या करते हैं, लिंक कंपोनेंट के थ्रू जब आपको नेविगेट करना हो तो आप नेक्स्ट जेएस का लिंक कंपोनेंट यूज करते हैं, और लिंक कंपोनेंट को यूज करते हुए आप डायनेमिक चीज पे, डायनेमिक राउट पे फॉल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो है राउट हैंडलर्स। राउट हैंडलर्स, आपको पता है हम नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर को पढ़ रहे हैं। राउट हैंडलर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं? अभी जो आपने एपीआई पढ़ी, अच्छा ये टॉपिक एपीआई से रिलेटेड है, तो इट मीन्स हम वापस जो है वो एपीआई की तरफ से आ गए। लेकिन इस एपीआई में, राउट हैंडलर में, और जो हमने पिछली 2 क्लासेस में एपीआई पढ़ी, उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें डिफरेंस ये है कि भैया जब आप अभी जो बुक्स एपीआई को यूज कर रहे थे या जेसन प्लेस होल्डर एपीआई को यूज कर रहे थे, तो वो किसी और की एपीआई थी, वो आपकी, आपने अपने हाथों से थोड़ी बनाई थी। वो इंटरनेट पे रखा हुआ डाटा था जो आप सिर्फ फेच कर रहे थे। फेच कर रहे थे, अगर टेक्निकल अल्फाज में बोलूं तो गेट कर रहे थे। गेट मेथड होता है ना अपना, गेट पोस्ट वगैरह, आप डाटा को गेट कर रहे थे। जैसे बुक्स एपीआई का डाटा है, आपने देखा उसको फेच करके सिर्फ 5 या 6 बुक्स हैं उसमें, क्योंकि किसी और की एपीआई है, आप सिर्फ उसको गेट कर रहे थे, यानी जो डाटा उनके पास है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वेब एप्लीकेशन में दिखा रहे थे। लेकिन क्या ये काफ़ी है? हाँ ठीक है, काफ़ी तो है, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि उस बुक्स एपीआई में या उस जेसन प्लेस होल्डर एपीआई में या किसी की भी कोई एपीआई जो दूसरे की हो, उसमें आप कोई मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे व्हाट इफ अगर आपके पास 5-6 बुक्स हैं, आपको 5 और ऐड करनी है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है आप पे। वहां आप फंस रहे थे कि भाई 5, क्योंकि किसी और की एपीआई है ना, तो आप वहां डाटा ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब राउट हैंडलर्स क्या है? तो हमने जो पिछली एपीआई पढ़ी, वो भी एपीआई का कॉन्सेप्ट था, सब कुछ सही चल रहा था, आप वो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जा रहा। वो कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए, जहन में रखते हुए ही हम इस राउट हैंडलर्स को पढ़ेंगे। तो जो पिछली हमने 2-3 क्लासेस में पढ़ा, वो आपको जहन में होना चाहिए। अच्छी बात है, दोबारा एक चीज हो रही है, रिपीट भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मजीद। अब राउट हैंडलर्स में क्या होता है, आप अपनी खुद की एपीआई क्रिएट करेंगे।
ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, दूसरे की एपीआई यूज कर रहे थे, दूसरे की एपीआई यूज कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, खुद की एपीआई बनाएंगे। और नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर में पेजेस डायरेक्टरी में भी होता है, लेकिन नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर में कॉन्सेप्ट है हमारे पास राउट हैंडलर्स का, जिसमें आप क्या करते हैं कि अपनी खुद की एपीआईज को जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं ब्राउजर पे आता हूँ। सबसे पहली जो हमारी ऑफिशियल रेपोजिटरी है लर्न नेक्स्ट जेएस पेनावर्स, इसमें स्टेप नंबर 11 राउट हैंडलर्स है, और इसके नीचे बहुत सारे जो है वो आपके पास स्टेप्स हैं। इसमें एक्सरसाइजेस भी हैं, और इसमें जो है वो चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंटेड भी हैं। तो स्टेप नंबर 11 राउट हैंडलर्स आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारी रेपोजिटरी में। और आप जब गूगल पे आके लिखेंगे राउट हैंडलर्स नेक्स्ट जेएस, राउट हैंडलर्स नेक्स्ट जेएस, तो सबसे पहला जो लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा। ज़हन में रहे, ये राउट हैंडलर्स ऐप डायरेक्टरी में होता है, ये रहा फीचर अवेलेबल इन ऐप डायरेक्टरी। सही है, तो ये आपने जहन में रखना है कि आप ऐप डायरेक्टरी की डॉक्यूमेंटेशन में हो, पेजेस डायरेक्टरी की डॉक्यूमेंटेशन में ना हो। तो चले जी, हम आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। हमारा टॉपिक राउट हैंडलर्स है, जो पिछली 2-3 क्लासेस में हमने पढ़ा, वो आज हम उसको ही जहन में रखते हुए अपनी खुद की एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि ऐप राउटर में सारी जो हमारी कोडिंग होगी वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर होगी। तो मैं क्या करूँगा, अपने ऐप फोल्डर में आऊँगा और एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। क्या क्रिएट करूँगा, फोल्डर क्रिएट करूँगा एपीआई के नाम का। ठीक है, इसका नाम एपीआई ही होगा। एपीआई नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, और इसमें एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा जिस नाम की मुझे एपीआई बनानी होगी। सही है। अब सपोज करें, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हम सपोज करें बुक्स एपीआई को यूज कर रहे हैं। सही है, तो हमने क्या देखा था कि बुक्स एपीआई का फॉर एग्जांपल booksapi.com, ये हमारा यूआरएल था। और इस यूआरएल के बाद हमने एक राउट लिखा था जो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में था भी, वो था /books। ठीक है, तो ये /books अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एक राउट है ये। सही है, फिर हमने क्या देखा, booksapi.com/books/id, ये दो चीजें हमने देखी लास्ट क्लास में। तो ये बुक्स क्या है, जब हम बुक्स पे नेविगेट कर रहे थे तो सारी की सारी बुक्स हमें लिस्ट हो रही थी। फिर हमने /books/id किया, तो एक पर्टिकुलर बुक जिसकी आईडी मैच हो रही थी वो हमें मिल रही थी। तो इसी तरह हम यहाँ पे एक अदद राउट क्रिएट करेंगे। एपीआई का फोल्डर होगा, लाजमी सी बात है, और उसके अंदर एक और फोल्डर होगा जो आपने नाम रखना होगा। सपोज करें यहाँ जो अभी हमने जो लास्ट क्लास में भी हमने चीजें देखी वो क्या थी, /books। तो इसी तरह हम यहां पर भी एक राउट को क्रिएट करेंगे। ये इन लोगों ने एक राउट ही क्रिएट किया था ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपना एक राउट क्रिएट करेंगे। और यहां पे मैं क्या करूंगा, इस सेम काम करूंगा। मुझे फॉर एग्जांपल अभी हेलो वर्ल्ड करना है, तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा मजीद, एपीआई का फोल्डर बना। इस एपीआई के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनेगा जो मुझे अपना राउट क्रिएट करना होगा। मैंने लग दिया यहाँ पे हेलो, और इस हेलो के अंदर एपीआई का फोल्डर बना जो नाम रखना था एपीआई के एंड पॉइंट का। एंड पॉइंट क्या होता है, जहां पे आप नेविगेट करते हैं, जैसे /books, जेसन प्लेस होल्डर आपने यूज की तो /post/comments /album /to-do। तो यहाँ पे मुझे एपीआई का फोल्डर है। अब सारा जो काम है, जैसे ही नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर को ये एपीआई का फोल्डर मिलेगा, तो ये नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर, और या फिर मैं यूं कह लूं इसका कंपाइलर समझ जाएगा कि इसके अंदर जो भी चीजें एपीआई के फोल्डर के अंदर वो एपीआईज हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा /हेलो, और यहाँ पे मैंने एक
फाइल बनाई route.ts के नाम की। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है जो आप राउट्स बना रहे थे ना, पेजेस बना रहे थे, जो आपने पेजेस बनाए, सपोज करें आपको नेविगेट करना है कहां पे, स्लैश कॉन्टैक्ट में, आपको नेविगेट करना है स्लैश गैलरी में, तो आप क्या करते थे, ऐप के फोल्डर के अंदर एक कॉन्टैक्ट नाम का फोल्डर बनाते थे, गैलरी नाम का फोल्डर बनाते थे, अबाउट नाम का फोल्डर बनाते थे, ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाते थे, और उन फोल्डर्स के अंदर या उन राउट्स के अंदर आप page.tsx की फाइल क्रिएट करते थे। ये काम आप सबने किया और ये कन्वेंशन है, ये रूल है, ये आपको फॉलो करना ही है। इसी तरह जब राउट हैंडलर्स की बात आती है ना, तो आप जो है क्या करते हैं, एपीआई का फोल्डर बनाते हैं, लाजमी सी बात है। और जैसे आप राउट क्रिएट करते थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्लैश गैलरी करना है यहाँ पे, तो आप स्लैश गैलरी का एक राउट बनाते थे। आपको जिस नाम, यहाँ पे भी रूल वही है, बिल्कुल सेम रूल है यहाँ पे भी, कि जो राउट आपने एपीआई का क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे करेंगे। हमारे केस में इस वक्त हमने हेलो लिखा और फिर आप क्या करते थे, कॉन्टैक्ट स्लैश पेज डॉट टीएसएक्स की उसमें फाइल बनाते थे, या गैलरी स्लैश पेज डॉट टीएसएक्स की उसमें फाइल बनाते थे। तो इस फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल लाजमी होती थी। तो आप हेलो का राउट बना लें और इसके अंदर एक लाजमी सी बात है, या नेक्स्ट.जेएस का रूल है कि जब भी आपको एक राउट हैंडलर बनाना है तो हमेशा और हमेशा स्लैश route.tx को क्रिएट करेंगे, नहीं tsx नहीं होगा। tsx का मतलब उसमें html भी आएगी, ts मतलब सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट आएगी, सही है? नहीं, राउट लिखना ही जरूरी है, ये रूल है। जैसे यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा page.tsx लिखते थे, तो एपीआई के फोल्डर में हमेशा आप एपीआई का राउट बताएंगे, ये आपकी मर्जी है, और हमेशा फाइल का नाम आपका route.ts ही होगा। अगर आपने और कुछ भी नाम रखा है, इसको एपीआई कंसिडर नहीं करेगा, उसमें जो है वो मसला आएगा, सही है? तो फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा आपकी एपीआई राउट्स का, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, 20 सेकंड है आपके पास। तो हमने हेलो कर दिया, हमने बुक्स लिखना होगा तो हम बुक्स लिख देंगे, एज सच कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आया आप लोगों के सामने, ऐप राउटर के अंदर, ऐप डायरेक्टरी के अंदर मैंने एपीआई का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हेलो का फोल्डर बनाया, और हेलो के फोल्डर के अंदर route.ts नाम की मैंने एक अदद फाइल क्रिएट कर दी। नहीं, एपीआई का राउट, एपीआई भी हमेशा सेम होगा, हाँ यहाँ पे हेलो चेंज हो सकता है, एपीआई भी सेम ही रहेगा, route.ts भी सेम रहेगा, इसके अंदर बस जो हेलो है ना, ये आपका एंड पॉइंट है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आप स्लैश बुक्स रख लें, स्लैश ब्लॉग रख लें, स्लैश कमेंट्स रख लें, ठीक है, स्लैश शिपमेंट रख लें, स्लैश ट्रैकिंग रख लें, ये आपकी मर्जी है। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे, ठीक है? अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। route.ts के अंदर में आ गया, सबसे पहले मैं एक अदद फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन गेट, सही है? ये गेट क्यों लिखा मैंने, अब आप सब गौर से सुने, ये कुछ जो है वो कन्वेंशंस हैं जो आपको याद होना और समझना जरूरी है, ठीक है? हमने 2 क्लासेस पहले एक चीज पढ़ी थी कि एपीआई के कुछ मेथड्स होते हैं, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? एक पढ़ा था हमने, गेट मेथड होता है, एक चीज हमने पढ़ी थी पोस्ट मेथड होता है। अभी हम इन 2 चीजों पे रहते हैं, डिलीट भी होता है, पुट भी होता है, पैच भी होता है, ठीक है? ये जो गेट है ना, ये मेरे फंक्शन का नाम है। अब हमेशा मेरे फंक्शन का नाम, जब भी मुझे डाटा गेट करना होगा ना, गेट मतलब डाटा फेच करना होगा, जो हम आज तक कर रहे थे, तो मैं राउट हैंडलर्स में आके एक फंक्शन लिखूंगा जो होगा गेट नाम का। ज़हन में रहे, देखिए मैंने किस तरह गेट लिखा है, हर चीज कैपिटल में लिखी है, तीनों के तीनों लेटर मैंने कैपिटल में लिखे, स्मॉल में नहीं लिखे, तो मैंने इसको कर दिया गेट, ठीक है? सबसे पहली चीज हमारा, अब यूं इसको याद रख लें कि हमारे फंक्शन का नाम, हमारे मेथड का नाम दोनों सेम होगा, कि अगर मैं यहाँ डाटा गेट कर रहा हूँ या फेच कर रहा हूँ तो मेरे फंक्शन का नाम गेट होगा, अगर मैं डाटा पोस्ट कर रहा हूँ
तो हमेशा और हमेशा मेरे फंक्शन का नाम, मेथड का नाम जो है वो सेम होगा, यानी पोस्ट होगा इस तरह से। अभी हम सिर्फ गेट पर हैं तो हम सिर्फ गेट मेथड को डिस्कस करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप राउट हैंडलर में कोई मेथड बनाएंगे, कोई फंक्शन बनाएंगे, तो इसको एक्सपोर्ट करना लाजमी है। सही है? दो चीजें, मेथड का नाम और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये बन गया यहां पे मेरा मेथड। ठीक है, इसके अंदर अब मैं गेट मेथड लिखूंगा, सिंपल में कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल एक अदद में ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा। दो बातें आपने सुन ली कि एक मेथड का नाम, फंक्शन का नाम हमेशा सेम होगा और कैपिटल लेटर्स में होगा। दूसरी चीज ये कि हमेशा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा। तीसरी चीज ये, हमेशा और हमेशा जब भी आप फंक्शन लिखेंगे, आपको डाटा चाहिए होगा, तो आप इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी रखेंगे, वरना ये नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट रख लेता हूँ, रिटर्न कर लिया मैंने यहाँ पे। रिटर्न मैं करूंगा तीन चीजें हो गई। सबसे पहली चीज गेट मेथड, एक दूसरी चीज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तीसरी चीज रिटर्न स्टेटमेंट। अब चौथी चीज, जब भी राउट हैंडलर्स की बात होती है तो आप ये तीन चीजें करते हैं और चौथी चीज करते हैं कि आपकी एपीआई है। अब ये आपकी खुद की एपीआई है जिसका कंट्रोल पूरा का पूरा आपके पास है 200%। आप चाहें तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करें, इसमें कोई भी डाटा ऐड करें, या आप अपनी एपीआई ही डिलीट कर दें अगर आपको नहीं चाहिए। सारा का सारा ईच एंड एवरी कंट्रोल आपके खुद के हाथों में। यहाँ पे गेट कर लिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया, रिटर्न कर लिया। इसके बाद मैं इसको रिटर्न कैसे करूंगा? आज तक हम क्या करते हैं, रिटर्न यूं कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अली करके। ये सिंपल हमने Q1 में बहुत किया। लेकिन जब आप राउट हैंडलर्स में किसी मेथड को रिटर्न करवाते हैं ना, किसी मेथड के रिजल्ट को रिटर्न करवाते हैं, तो एक स्पेशल तरीके से करवाते हैं। वो करवाते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स के तरीके से। ठीक है, मैंने क्या किया, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और ये क्लास है तो मैं राउंड ब्रैकेट्स भी लगा लेता हूं इस तरह से। अब यहां पे गौर से सुने क्या हुआ है। मैंने कहा रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स। जब भी राउट हैंडलर्स की बात आएगी, हमें कुछ भी रिटर्न करना होगा, चाहे गेट मेथड में हो या पोस्ट मेथड में, तो क्या होगा, स्पेशल वे में हम रिटर्न करवाएंगे। किस तरह से रिटर्न करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या चीज है भाई? ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स आपके एपीआई को बताएगा कि इसमें एक जो है वो तरीका है जो आपकी एपीआई स्पेशल वे में रिटर्न कर रही है। सही है? फिर से सुनो, नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक स्पेशल तरीका है आपके डाटा को रिटर्न करवाने का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऐप राउटर। अब ये ऐप राउटर, सॉरी, ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स आपको आपकी एपीआई को, या यूं कहने चले आपके नेक्स्ट जेएस को बताएगा कि ये एपीआई इस पॉइंट पे आके, इस लाइन पे आके कुछ रिटर्न कर रही है। और यहां किस तरह रिटर्न करेगी हमने डिस्कस भी किया था। एपीआई डाटा किस फॉर्म में लाती है? किस फॉर्म में लाती है? जेसन फॉर्म में। जबरदस्त। तो ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करूंगा। सही है? अभी जेसन में रिस्पॉन्स एरर क्यों आ रहा है वो जाने दो। और ये इंपोर्ट होगा कहां से? नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर। अब ये नेक्स्ट स्लैश लिंक आपने पढ़ा